मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये सुबह सवेरे कार्यक्रम का चौथा एपिसोड है जिसमें हम 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट, वीगो वीडियो, लाइकी और हेलो जैसे ऐप्स शामिल हैं। इन चाइनीज ऐप्स को सुरक्षा कारणों के हिसाब से बैन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसे गलवान घाटी इंसिडेंट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गलवान घाटी में जब हमारे सैनिकों को चीन ने धोखे से मार गिराया, उसके बाद से भारत चाइना के बीच काफ़ी तनातनी का माहौल बन गया है और इस इंसिडेंट के बाद बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स मुहिम ने जोर पकड़ लिया है, जिसके कई सारे उदाहरण हमने बिहार की राजधानी पटना में देखा। पप्पू यादव समेत बहुत सारे लोगों ने मिलकर पटना के सड़कों पर एकजुट होकर बायकॉट चाइना प्रोडक्ट की अपील की। पटना के कई दीवारों पर काले स्याह से बायकॉट चाइना प्रोडक्ट लिख दिया गया। हद तो तब हो गई जब कुछ Xiaomi स्टोर्स ने डर के मारे बाहर लगे अपने बड़े बड़े पोस्टर्स पर Xiaomi के लोगों पर मेड इन इंडिया के लोगो चिपका दिए। साथ ही अपने कर्मचारियों से Xiaomi के टी शर्ट्स पहनने पर भी रोक लगा दिए। हालांकि इस बात का खूब मजाक भी हो रहा था, क्योंकि सबको पता है कि Xiaomi के प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना होते हैं और बावजूद इसके इन्होंने भारतीय बाजार पर धाक जमा रखा था, जिसके चपेट में भारतीय मोबाइल कंपनियां मार खा गईं। रेडमी कुछ ही दिनों में नए नए मॉडल के फ़ोन भारतीय बाजार में उतारता है और लॉन्च के दिन मिनटों में स्टॉक्स खत्म हो जाता है। कारण यह है कि इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम होती है और टिकाऊ बैटरी के साथ साथ ज़्यादा मेगापिक्सल्स के कैमरे भी होते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनके ये कैमरे चाइना में ज़्यादा अच्छे से काम करते होंगे, क्योंकि भारत में तो लोग ज़्यादा बैटरी चलने के लोभ में रेडमी के कैमरे से समझौते कर लिया करते हैं। भारतीय सरकार ने जब से 59 ऐप्स को बैन किया है, तब से चाइना के ऐप्स कंपनियों की हालत ढीली पड़ गई होगी, क्योंकि भारत जैसे बाजार को खोने का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट शेयर में सबसे ज़्यादा नुकसान। इन कंपनियों ने हर ऐप में करीब 100 करोड़ रुपये इनकम का टारगेट रखा था। 2019 के अंत तक अक्टूबर से दिसंबर तक टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपये कमाने में सफलता हासिल की थी। सितंबर 2020 में इनका टारगेट भारत से 100 करोड़ रुपये कमाने का था, वो भी सिर्फ टिकटॉक से। और अगर यह सभी 59 ऐप्स का एक औसत निकाल लिया जाए तो करीब 5900 करोड़ रुपये का नुकसान इन कंपनियों को भारत की ओर से लगा है। हालांकि सुरक्षा सलाहकार यह भी मानते हैं कि गलवान घाटी की वजह से नहीं, बल्कि जिस तरह से उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है, इन्हें ऐसे भी भारत में बैन करना ही था, क्योंकि इन सभी ऐप्स के सर्वर चाइना में थे, जहां पर भारतीय यूजर्स के डाटा भारतीयों से लेकर वहां स्टोर किया जाता था और नियम के हिसाब से उन सभी डाटा पर उनका अधिकार हो जाया करता था, जिसके कारण भारत की कई जानकारियां लीक होने का खतरा बना हुआ था। हालांकि भारत में यह ऐप्स बंद होने के कारण एक युवा तबका काफ़ी नाराज है, जो टिकटॉक, वीगो, हेलो जैसे वीडियो क्रिएटिंग ऐप्स पर कंटेंट बनाकर खूब लाइक से बटोरता था और जिनसे इन्हें पॉपुलैरिटी भी मिलती थी। इनमें से अकेले टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की संख्या 10 करोड़ से ऊपर है। हालांकि अब जैसा अनुमान है, इनमें से बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब का रुख कर सकते हैं। इन ऐप्स को बैन करने के बाद वैसे सभी ऐप्स जो इंटरनेट की मदद से चलते हैं, वहां बैन का नोटिफिकेशन आ सकता है, और वैसे ऐप्स जो इंटरनेट से नहीं चलते हैं, वो अगर आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड है तो वे चलते रहेंगे, लेकिन उसका अपडेट आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। और अब दूसरी खबर, कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अगले फेज अनलॉक 2.0 घोषित कर दिया है, जिसकी अवधि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रखा गया है। साथ ही इसकी गाइडलाइन भी घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी बंद रहेंगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल व जिम भी बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि केंद्र व राज्य के सभी ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे। और जब बिहार सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार चलने की बात कही है, तो ये सारे प्रावधान बिहार में भी लागू होंगे और 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लगेगा, जिससे ये साफ हो गया कि बिहार के स्कूल, कॉलेज भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। हालांकि सरकारी ट्रेनिंग संस्थान खोलने पर सरकार विचार कर रही है। बिहार में भी कंटेनमेंट जोन में राहत नहीं मिलेगी और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं अनलॉक 1.0 में ये नाइट कर्फ्यू 9 बजे से शुरू होता था, लेकिन अनलॉक 2 में 1 घंटे की रियायत दी गई है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण के रोज 100 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को यानी कल ये आंकड़ा 394 का था, जो चिंता का विषय है। हालांकि बिहार में मरीजों की रिकवरी रेट 76% के करीब है। ये थोड़ी राहत की खबर जरूर है, लेकिन मामले जितने ज़्यादा सामने आएंगे, परिस्थितियां उतनी ही हाथ से बाहर निकलती जाएंगी और उतने ज़्यादा लोग भी मरेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जहां अब भी लोगों को सामाजिक मेलजोल खत्म नहीं हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में
लोग साफ सफाई को लेकर भी जागरूक नहीं है। अगली खबर महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ किसी कार्यस्थल पर बुरा व्यवहार आम बात है। कई गंदे सोच के लोग महिलाओं को देखकर गंदी टिप्पणियां और गंदे इशारे करते हैं। कई जगह लेडीज टॉयलेट्स के बाहर गंदे गंदे पिक्चर्स और गंदे गंदे डायलॉग्स लिख दिए जाते हैं और उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। कभी कभी प्यार इजहार की बातें भी लिख दी जाती हैं। महिलाओं पर जबरदस्ती प्यार का दबाव बनाना भी आम बात है। कुछ ऐसी ही घटना फुलवारी शरीफ स्थित जेल में कार्यरत महिलाओं के सामने भी आई है। यहाँ की महिलाओं ने एक साथ काम कर रहे पुलिसकर्मियों पर कई आरोप लगाए हैं। जेल में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली हरकतों से परेशान जेल की 2 महिला कर्मियों ने जेल प्रशासन को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की गुहार लगाई है, जिसके बाद जेल अधीक्षक जवाहरलाल प्रभाकर ने मामले की जांच करने को कहा है। महिला कर्मियों ने यह आरोप लगाया है कि कई जगह दीवारों पर आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, डू यू लव मी जैसे कई सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन वाक्यों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जिसे कैदी भी इन्हें पढ़ लेते हैं और जिन महिलाओं की ड्यूटी जेल के अंदर लगी है उनका खूब मजाक भी उड़ाते हैं और गंदे गंदे इशारे भी करते हैं। हालांकि जांच शुरू हो चुकी है, पर कुछ बड़े अधिकारी इन पुलिसकर्मियों को बचाने में लगे हैं, जो बेहद शर्म की बात है। ऐसी कई घटनाएं आए दिन सामने आती है जब इस तरह से महिलाओं को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जिससे ये औरतें परेशान रहती हैं और कहीं हल्ला ना हो जाए इसलिए चुप भी रहती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सेक्सुअल वायलेंस की बात की जाए तो हर रोज करीब 100 मामले सामने आते हैं। वहीं सेम रिपोर्ट ये कहती है कि 100 मामले असल में होने वाले मामले का 1% ही है, बाकी 99% मामले दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। सेक्सुअल वायलेंस के अलावा दहेज हत्या, प्रताड़ना, मारपीट जैसे कुछ अपराध भी महिलाओं के साथ किए जाते हैं, जिस पर कड़े नियम बनाने की जरूरत है। हमारे समाज का एक अहम तबका शोषित हो और नियम बनाने वाले चुप रहें, ये बर्दाश्त से बाहर है। तो ये था हमारे सुबह सवेरे कार्यक्रम का चौथा एपिसोड। कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। साथ ही इसी समय कल का इंतजार कीजिए।